नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। My beloved, though we may be physically apart spiritually, we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। Oh my God. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो फोकस्ड दिख रही किसी चीज पे, लेकिन लैक ऑफ एक्शन कहते हैं ना, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो या फिर ऑफ ऑन हो जा रहा है। बट फोकस्ड हो कुछ चीजों पे। wanna डू समथिंग, कुछ चीजें करना तो चाहते हो लेकिन कैसे कब करूं ये नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ और क्या खास में है। आप मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, देखो आपके कोई अगर गुरु मेंटोर हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और बहुत ज्यादा जुड़े हुए इंसान दिख रहे हो ना, उनकी कद्र, उनकी इज्जत, उनकी बातें आप बहुत ज्यादा सुनते हो, वो चीजें भी कहूंगी। या स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हो, उसके कहते हैं ना, वो चीजें दिख रही हैं। हम्म। कई लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हो सकता है आपके पास आते हैं, तो उस जगह पे तो ठीक करते हो, लेकिन अपनी जब सिचुएशंस हैं फिलहाल ना, तो आपका दिख रहा है कि फोकस तो हो लेकिन एक्शंस लैकिंग है। आप इंतजार करते हो बहुत ज्यादा। देखो, अगर टेलीफोनिक जुड़ाव है या किसी ऐप के थ्रू से, तो आपकी प्रेजेंट जो कहूंगी ना, आप हमेशा चेक करते रहते हो फोन को वगैरह की कब कनेक्ट करेंगे, कब बात करेंगे, वो चीजें कहूंगी ज्यादा दिख रही है। मैसेज आया, हुआ, ये टाइम है, बात होना चाहिए था, वो चीजें आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कहूंगी लियो बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड जो लोग साथ में भी रहते हैं तो उनकी आव भाव रवैये को थोड़ा आजमाते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, टू ऑफ कप्स, बेइंतहा मोहब्बत कहते हैं ना, वो चीजें दिखती हैं। बहुत ही बेइंतहा प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है पर्सन को लेके, बहुत ही डिवोटेड हो। एक इस कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल टाइप के इंसान हो। ऐसा नहीं कि आज ये प्यार कल वो प्यार, वो फेक नहीं है। आपका आपका प्यार फेक नहीं है। जिनसे जुड़ते हो या जिनको अपने जीवन में अगर स्पेस देते हैं, तो उनसे फिर जुड़े रहना चाहते हो, वैसे कहूंगी कि इंसान की कहूंगी कि एनर्जीज दिखती हैं। एंड आपके पास में हो सकता है कि पैसा है, रुतबा है, पोजिशन है, सब कुछ है, या जितना है ठीक है ना, बट रिलेशनशिप पे बहुत कुछ और करने की चाहत दिखती है आपकी। आप उन तक वो अपना प्यार वाली संदेश, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं या वो चीजें उन तक हमेशा शेयर करते हुए रखना चाहते हो सकता है कि बीते 5 महीनों में बहुत चीजें वर्स्ट हुई हों आपकी। या तो लॉसेस देखा है आपने, या कुछ ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स हुआ है, या फिर उलझी हैं चीजें, कुछ भी ऐसी चीजें कि कहते हैं ना कि क्योस फेजेस को क्रिएट करता है, वो चीजें आपके साथ हो सकता है कि बीते 5 महीनों में हुई हो। यस। देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 सालों में भी हो सकता है ना कि कोई बीच का कोई एक इंसान रहा हो जो आपको गाइड भी करता हो चीजें भी, बट फिर भी यू आर इन द ऐसी फेजेस 5 महीनों में आपने झेला है। बट अब आप अगर कहते हैं ना, अपने परिवार, अपने लोगों को पहचानते हो, है ना। एंड आप ना एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, स्टेबल हैप्पी लाइफ।
हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जहाँ-जहाँ नीड पड़ती है वहाँ आपको सपोर्ट भी हो सकता है कि करते हों या अभी मिल रहा हो। तो फ्यूचर्स प्लानिंग्स तो बहुत अच्छा है, सोच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठहराव से जी रहे हो लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा दिख रही है एंड एक्शंस में लैकिंग है। मन में तो प्यार, श्रद्धा बहुत कुछ है ना? बट शायद जो एक्शंस जो स्टेप अप होनी चाहिए वहाँ पे लैक हो जा रहे हो या कुछ सोच के करोगे फिर। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है, कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, फ़ोकस्ड हैं, आपका वही लैकिंग है कुछ चीज़ों में ना, इनका कहूँगी बिल्कुल दिख रहा है कि अपनी लाइफ़ को, अपनी डिज़ायर्स, अपनी चीज़ें डिटरमाइंड हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ही फ़ोकस्ड हैं ये। देखती हूँ अब आपको लेके एग्ज़ैक्टली क्या है। ओह माय गॉड! आपको लेके तो आपको समझते ही नहीं है कुछ, पता है क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही एम्बिशियस इंसान है या अपने आप में रुतबे में रहने वाले इंसान है या फिलहाल तो वैसे ही दिख रहे हैं। एंड इनका काफ़ी एक्शंस है, एक्शन ओरिएंटेड ही ज़्यादा है। बोलना है तो बोल दिया, अब आप मानो या ना मानो लेकिन इनको बोलना है तो बोलेंगे। वो चीज़ें दिख रही हैं। आप मुझे इमोशंस में दिख रहे हो, ये थोड़े वैसे दिख रहे हैं। हाँ, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट बच्चों को भी कुछ चीज़ों में ये बिगाड़ देते हैं कभी-कभी। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो उस चीज़ें दिखती हैं। या बच्चों से भी कभी-कभी रूठ भी जाते हैं, कभी-कभी मतलब वो चीज़ें दिख रही हैं। तो आपके पर्सन को चीज़ों में बहुत हाई दिख रहा है। देखो ऑलरेडी ये भी अगर कहूँ तो मुझे दिखते हैं कि स्पिरिचुअल है या ऐसी चीज़ें हैं, बट ट्रिकी इंसान बहुत ज़्यादा है। इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी कुछ, है ना? तो प्रेज़ेंट में कोई थॉट्स नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बट आपको ना ये थोड़े से समझते हैं कि आपको जीवन में ना सही से नहीं समझ में आता है। आपको कहीं न कहीं इमैच्योर हो एंड वो दिशा ये दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को। देखो फिलहाल कोई एक्शन तो नहीं, लेकिन ये भी कहीं न कहीं ये पैसों के रिगार्डिंग बहुत ही एम्बिशियस है। हो सकता है काफ़ी सालों में या बीते टाइम में इन्होंने आपसे बात करना बंद किया हो या भी हो सकता है बात होती भी हो तो वैसी इमोशंस बातें नहीं होती हैं, जो भी हैं या पास्ट में कुछ चीज़ों में आपसे ये डिसअपॉइंटेड गए हैं। ये सोचे नहीं थे ऐसा होगा, तो इन्होंने अपने आप में दूरियाँ बनाई आपसे। बट फिलहाल अगर ये कनेक्टेड हैं आपसे तो कहूँगी थोड़ा-सा करियर, पैसा, बच्चे वो सब चीज़ें दिखती हैं। आप मुझे थोड़ा अलग लेवल से फैमिली ओरिएंटेड दिखते हो बट इनका थोड़ा सोचना थॉट्स अलग है एंड एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड इन फ्यूचर्स पे देखो प्यार के रिगार्डिंग तो दोनों की थॉट्स में दिख रही हैं कि दोनों इमोशनली अंदर ही अंदर बहुत अटैच्ड हो एंड प्यार करते हो ठहराओ। बट इनका थोड़ा पता है क्या है, करियर पे बहुत कुछ कमा के फिर ये करूँ वो चीजें हैं, तो पैसा 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 ज्यादा है फिलहाल एनर्जीज में। तो अगर ये आपको कुछ चीजों में करेक्ट करते हैं या हार्श होते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, बट इनका थोड़ा सा नेचर वाइज ऐसा भी फिलहाल बन गया है और ये आपको इमेच्योर समझते हैं। इनको लगता है कि आपको कोई भी सडन मैनिपुलेट कर देता है तो आप उसकी बातों को मान लेते हो, तो ये इनकी थॉट्स है। बट फिलहाल अगर कहूँ तो दिल दिमाग में सब कुछ है, बट शायद कम्युनिकेशंस आपकी वैसी नहीं है। तो जो भी है जितना बात होता है या बातें में सिर्फ पैसा या करियर तो उसी वे में बात करो पर्सन से, क्या कर सकते हैं ना। आप अगर लविंग अटेंशन चाहोगे तो ये हो सकता है कुछ टाइम बात करें या विथ प्लान में कुछ दिमाग में चल रहा है तो उस हिसाब से करें, वो चीजें दिख रही हैं। देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में। अगेन द फितूर लव का क्या ही मैं कहूँ, लवर्स का कार्ड आपका दिख ही रहा है। आप इमोशंस में बहुत ज्यादा हो, लव चाहते हो, टेंशन चाहते हो, थोड़ा सा लस्ट भी कहते हैं इस एनर्जीज को कि फिजिकल अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा एंड फिजिकल कुछ बॉन्ड बनाना चाहते हो, जो कि शायद ये थोड़ा व्यस्त ज्यादा दिख रहे हैं या दिमाग कहीं और दिख रहा है या कोई इंसान कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ चीजों में ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो चीजें इनकी जिंदगी में ज्यादा चलते हुए दिख रही है। ओह माय गॉड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन द कहूंगी, या तो कुछ पैसों को लेके या कोई इंसान को लेके ये थोड़े से डिस्ट्रैक्ट, कहते हैं डिस्ट्रैक्ट क्या है मतलब, देखो आपके लिए जहां तक कर सकते हैं जितना वक्त ये दे रहे हैं उतना लग रहा है इनके हिसाब से ना कि सफिशिएंट है, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता मैं। तो आप अगर इनसे टू मच कोई इमोशनल अटैचमेंट चाहोगे तो वो उसके लिए रेडी नहीं है या उतना वक्त नहीं है इनके पास में। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करते हैं। कनेक्टेड विद समवन ऐसे रहिए,
और जरूरी भी है आपको कोई हो सकता है गुरु मेंटोर या कुछ लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजर्स या किसी कार्ड रीडर से कुछ चीजें रीड करानी हो क्लियर करने की तो जरूर करें। वैसा स्टेप अप दिख रहा है कई लोगों की सोच में। इधर देखते हैं क्या है। फाइनेंशियली थोड़ा सा हो सकता है कि आप वीक कुछ टाइम के लिए रहो या कुछ सोचो तो पता नहीं कितने टाइम में होगा, वो चीजें दिख रही हैं। करियर में थोड़ा सा हो सकता है अप एंड डाउन मूवमेंट्स फेस करो या उनका वहाँ का एनवायरनमेंट अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा ना लगे, सटीक मन ना लगे काम में। आपके पर्सन इमोशनली नहीं अटैच रहेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस इमोशन की रखेंगे, आप इनको रेस्पेक्ट करो, इमोशन रखो, बट ये थोड़ा सा बेफिक्री वाले लाइफ या कोई सडन कोई कमिटमेंट से ये भागते हुए दिख रहे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट ये फिलहाल नहीं देने वाले हैं। नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी या अटेंशन पाना चाहेंगे लेकिन अटेंशन देंगे नहीं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द करेक्ट डायरेक्शंस में शिफ्ट तो हो रहा है एंड बट पेशेंस रखने की जरूरत है ऐसी सिचुएशंस में। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइक को प्रेस करना ना भूलना। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।